नमः शिवाय साथियों। आप सबका स्वागत है इस नए लेक्चर में। आज हम चर्चा करेंगे द लॉन्ग टर्म कोवैक्सीन सेफ्टी स्टडी। तो बेसिकली कोविड 19 महामारी, इट वाज अ डिजास्टर फॉर द ह्यूमैनिटी। उसने एक बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन कॉज किया, बहुत भारी मात्रा में उसने नुकसान पहुंचाया। एंड ना केवल भारत बल्कि पूरे ग्लोब, पूरे विश्व में उसने त्राही त्राही मचाई, because it was the pandemic, and United States of America, Europe, UK, Italy and also India, हर जगह उसका भयंकर अपने को प्रभाव देखने को मिला। एंड उस कोविड 19 जो महामारी था, उसका इलाज, उसकी दवाई थी वैक्सीन। एंड इट इज वेरी स्ट्रेंज, इट इज सो स्ट्रेंज कि उसकी वैक्सीन को बनने में काफी टाइम लगा, क्योंकि वैक्सीन जो है वो हम बनाते आ रहे हैं। वैक्सीन इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, क्योंकि वायरस, कोरोना वायरस डेफिनेटली एक नया प्रकार का वायरस था। इट वाज द नोवल नोवल कोरोना वायरस। नोवल कोरोना वायरस का मतलब हमने पहली बार ऐसा वायरस देखा। बट स्टिल उसकी जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज है, इट इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ अ नॉर्मल वायरस। बिकॉज वायरस की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट कैन रिप्लिकेट, जस्ट लाइक कोरोना वायरस कैन रिप्लिकेट। बट कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, एंड कुछ उसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज थी। तो इट इज वेरी स्ट्रेंज कि वैक्सीन को बनाने में काफी टाइम लगा, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि अभी हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, जहाँ पे कि हमारे पास एडवांस कंप्यूटिंग पावर है, एडवांस इक्विपमेंट्स हमारे पास है, और इतने अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल प्रॉब्लम थी। और कितने अच्छे अच्छे हमारे पास रिसर्च स्कॉलर्स आज के टाइम पे अवेलेबल हैं। एंड उनकी अवेलेबिलिटी के बावजूद अगर हमको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, लाइक इतना टाइम लगा वैक्सीन को बनाने में, सो इट इज कंसर्निंग। वो एक अलग डिबेट है, उस पे हम डेफिनेटली एक बहुत अच्छे एविडेंस के साथ, मैं आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे एविडेंस लाइक फैक्ट्स रखूंगा, एंड हम एक बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग दैट इन एनी अदर लेक्चर। बट आज का जो हमारा लेक्चर है, उसमें हम लोग बेसिकली वैक्सीन की जो सेफ्टी होती है उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इंडिया में दो वैक्सीन आई थी, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन। तो बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए वैक्सीन को पब्लिक करने से पहले, वैक्सीन को मास लेवल में इंजेक्ट करने से पहले हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में हम ये प्रूफ करते हैं कि ओके, द वैक्सीन इज फाइन, द वैक्सीन डज नॉट, देयर डज नॉट सीम टू बी एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन। हम उसको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, एंड वैक्सीन को हम पूरे इंडिया लेवल पे एडमिनिस्टर कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि वैक्सीन का एक तो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट, तो एक तो शॉर्ट टर्म एडवर्स इफेक्ट होता है, और एक लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। किसी वैक्सीन का लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट भी एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। अब ये लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट का क्या मतलब है? आपने वैक्सीन ले ली, अब उस वैक्सीन लेने के बाद, आपने वैक्सीन लगवा ली, एक साल के बाद आपको कोई स्ट्रेंज सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, like you are facing some side effects, some adverse effects after a year, after 2 year, that is called as long term effect of that vaccine। वो बिल्कुल हो सकता है। एंड वही हम स्टडी लाइक आईआईटी बीएचयू के कुछ रिसर्चर्स हैं, उन्होंने उस स्टडी को कंडक्ट कराया। बिकॉज अभी हम 2024 में हैं, इट इज बीन लाइक मोर देन 2-3 years, इट इज बीन लाइक मोर देन 2-3 years आफ्टर दी मास लेवल वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। लाइक हमने कितने रिकॉर्ड लेवल पे भारत में लोगों को वैक्सीन लगाया, तो हम बहुत इजीली लॉन्ग टर्म सेफ्टी स्टडी डिस्कस कर सकते हैं कोवैक्सीन का। और वही कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ने प्रयास किया उस स्टडी का। अब हमने ये लेक्चर इसलिए बनाया ना, क्योंकि वहां पे कुछ कंट्रोवर्सीज अपने को देखने को मिलती है, और ये बहुत हमारे लिए कंसर्निंग है। कंट्रोवर्सी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इट इज एन आई ओपनर फॉर अस। एंड हमको ये समझना चाहिए कि देश में हो क्या रहा है, क्योंकि ये तो पब्लिक हेल्थ की बात है।
ये जो भी वैक्सीनेशन, मास लेवल पे वैक्सीनेशन या वैक्सीन की लॉन्ग टर्म सेफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ, ये एक राष्ट्र का मुद्दा है, ये एक राष्ट्र धर्म की बात है। इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक हेल्थ। और वहां पे ऐसा मजाक हो रहा है, वो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और हम ये आवाज अपनी उठाना चाहेंगे कि आप मतलब ये कैसे हो सकता है, लाइक लाइक द कंट्रोवर्सी। आप इसीलिए इस लेक्चर को बहुत सीरियसली देखना। इट इज अ वेरी सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग द पब्लिक हेल्थ, क्योंकि अभी हमने एक बहुत खतरनाक, लाइक बहुत सीरियस लैप्स हमने देखा, जहाँ पे कि फोगाट जो हमारी स्टार प्लेयर है, रेसलर, उनके साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। ये कैसे हो सकता है ऐसी ट्रेजेडी? लाइक इट इज सो कंसर्निंग। ये एक बहुत कंसर्निंग सिचुएशन था, जहाँ पे कि जो प्लेयर है वो ओलंपिक्स का सपना देखता है, वो ओलंपिक्स के लिए दिन रात मेहनत करता है, वो मेडल जीतने के लिए, क्योंकि वो मेडल अगर जीतता है तो देश का नाम रोशन होता है। देश का जब नाम रोशन होता है तो एवरी इंडियन का नाम रोशन होता है। लाइक लाइक वी फील सो प्राउड। अगर कोई गोल्ड मेडल लेके आता है तो कितना हमको प्राउड फील होता है। और वो प्लेयर दिन रात अपना लगा देता है ओलंपिक्स में स्टार परफॉर्मेंस देने के लिए। और वही हमारे जो स्टार प्लेयर है फोगाट के साथ आपने देखा ना कि जब पेरिस ओलंपिक्स में वो फाइनल राउंड में वो चले गए, लाइक लाइक शी वेंट टू द फाइनल राउंड एंड देयर रिपोर्ट आ गई, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि 400 ग्राम उनका वेट ज्यादा था। अब रेसलर का 400 ग्राम का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लाइक इट इज सो कंफ्यूजिंग, क्योंकि रेसलर की इतनी अच्छी डाइट होती है कि वो तो एक डाइट में ही 400 ग्राम कंज्यूम भी कर सकता है, और जो वर्कआउट करेगा तो उसको बर्न भी कर सकता है। तो 400 ग्राम तो बहुत इजीली वो ऊपर नीचे कर सकता है। बट लाइक वेयर वेयर थी स्पोर्ट्स अथॉरिटी, लाइक उनके जो भी मैनेजमेंट के लोग थे, जो फोगाट का पूरा मैनेजमेंट कर रहे थे, जो भी उनकी लीगल एस्पेक्ट्स थे, वो तो सब प्रोवाइड करा जाता है ना। लाइक वेयर वेयर थे, बिकॉज इतना बड़ा जो ये ब्लंडर हुआ है, तो ये भी किसी ना किसी की लापरवाही की वजह से ही तो हुआ है। तो यहाँ पे हम वही पॉइंट आउट करना चाहेंगे, लापरवाही, कि वी डोंट वांट सच काइंड ऑफ लैप्सेस। तो ठीक है, अब मैं ज्यादा सस्पेंस यहाँ पे नहीं रखना चाहता हूँ। लेट अस लुक एट this lecture and let us try to understand the controversy what I am trying to share with you. So the title of the lecture is the long term कोवैक्सीन study. तो इसका आपको फील आ गया कि जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन जैसे भारत में एक तो कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन, दो डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन मास लेवल पे लगाई गई थी। तो कोवैक्सीन का जो लॉन्ग टर्म स्टडी है वो हमने किया, लाइक कुछ रिसर्चर्स ने किया। तो पहले हम उसको देखते हैं, हम थोड़ा सा स्टडी के बारे में और समझते हैं, ये जो रिसर्च कंडक्ट किया था। तो बेसिकली ये जो रिसर्च है, ये जो स्टडी है, इट वाज कंडक्टेड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दैट इज द BHU। और ये वाराणसी में है, बनारस में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एंड इट्स अ वेरी ओल्ड एंड अ वेरी पॉपुलर यूनिवर्सिटी। भाई BHU तो बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। तो एक अच्छी जगह पे ये रिसर्च हुआ है, अच्छी स्टडी ये हुई है। और बेसिकली स्टडी में एग्जैक्टली हुआ क्या था? सो दिस स्टडी वाज कंडक्टेड ऑन पीपल हु वेर एडमिनिस्टर्ड कोवैक्सीन, सो बेस्ड ऑन 1 ईयर फॉलो अप। तो बेसिकली इस ये जो स्टडी करने के लिए उन्हीं लोगों को चुना गया जिनको 1 साल से ज्यादा हो गया कोवैक्सीन लगाए हुए, क्योंकि इस स्टडी का मेन पर्पस क्या था? लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स को चेक करना, कि क्या कोवैक्सीन का कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है क्या, वो चेक करना। तो ऐसे लोग जिनको 1 साल से ज्यादा हो गया कोवैक्सीन लगाए हुए, उन लोगों पे ये स्टडी करी गई। एंड इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि जब इन्होंने ये स्टडी करी, तो ये जो, क्योंकि एक पूरा एक तरीके का रिसर्च वर्क है, इन्होंने इस पूरे रिसर्च वर्क को, स्टडी को एक पेपर, एक जर्नल में पब्लिश किया। तो जो इनका पेपर है, सो पेपर वाज पब्लिश्ड इन द जर्नल ड्रग सेफ्टी। ड्रग सेफ्टी नाम का जर्नल में इन्होंने अपना पेपर पब्लिश किया, और ये इन्होंने किया मई 2024। तो डेफिनेटली हम लोग भी इस पेपर को बहुत अच्छे से गो थ्रू करेंगे आने वाले टाइम में। लाइक क्या इन्होंने एग्जैक्टली डिटेल में हम डिकोड करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली दे डिड टू कंडक्ट दिस स्टडी। क्योंकि अभी इस लेक्चर में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कंट्रोवर्सी डिस्कस करना, क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी है ये कंसर्निंग है। तो अब ये कंट्रोवर्सी है क्या,
उस सस्पेंस को हम थोड़ा सा अभी डिस्क्लोज कर देते हैं। अब देखो आईआईटी लाइक जो बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उनके जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्होंने एक लॉन्ग टर्म कोवैक्सीन की सेफ्टी स्टडी करी, जैसा आप हमने अभी डिस्कस किया। अनफॉर्चुनेटली इस स्टडी को, क्योंकि जब ये पेपर पब्लिश हुआ तो सब लोगों ने इसको पढ़ा, जो भी उस लाइक मेडिकल डोमेन में जो एक्सपर्ट्स हैं, एंड इस स्टडी को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। सो क्रिटिसिज्म इज द निंदा, काफी निंदा इसको मिली। इसका मतलब उनकी स्टडी या तो अप टू द मार्क नहीं थी या कोई, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले क्रिटिसिज्म थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मेन मेन किसने क्रिटिसाइज किया, जो कि कंसर्निंग सिचुएशन है, जो कि एक चिंता का विषय है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था आईसीएमआर के लिए ये स्टडी, क्योंकि न्यूज में ये आपने देखा ना, ये काफी टाइम से चल रहा है कि जो वैक्सीन है उसका साइड इफेक्ट लोगों को देखने को मिल रहा है, लोगों के ऑर्गन फेल हो रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लाइक दीज आर स्टिल र्यूमर्स, अनलेस सर्टिफाइड अथॉरिटी पब्लिकली ये चीज एक्सेप्ट ना कर ले तब तक तो ये रूमर्स हैं, बट हम काफी ये रूमर्स देखते हैं। तो ये जो स्टडी है ये पूरे भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आईसीएमआर की इस स्टडी पे नजर थी। तो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, दैट इज द आईसीएमआर, ने इस की स्टडी करी, तो भी रिसर्च वर्क था। तो इंटरेस्टिंगली आईसीएमआर टुक 5 डेज, बहुत डीप लेवल पे उन्होंने रिसर्च पेपर को एक्सप्लोर किया। तो टुक 5 days to analyze the study, and after that, after a thorough investigation of the paper, ICMR ने strongly criticize कर दिया, strongly criticize the poor design of the study। and ये कितना एक चिंता का विषय है कि आईसीएमआर ने इतने लाइक खारिज कर दिया उस स्टडी को, और बहुत बड़ी बड़ी खामियां निकाली। वो खामियां भी हम डिस्कस करेंगे, द लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। ये हमारे लिए एक बहुत चिंता का विषय है कि ये जो बीएचयू के रिसर्चर्स हैं वो ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं, प्लस आईसीएमआर ने कैसे उनको ये जिम्मेदारी दे दी, क्योंकि इतना एक सेंसिटिव इशू है। क्यों कोई वो खुद ये काम नहीं कर रहे या कोई और दूसरा रिलायबल अथॉरिटी ये काम नहीं कर रहा है, ये सब कुछ क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी तक हमने को ये बात बिल्कुल पता चल गई कि आईआईटी लाइक नॉट आईआईटी बट बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स ने एक स्टडी करी, द लॉन्ग टर्म कोवैक्सीन स्टडी, एंड उसको क्रिटिसिज्म मिला फ्रॉम द आईसीएमआर एंड आल्सो फ्रॉम द भारत बायोटेक। एंड भारत बायोटेक इज द कंपनी जिसने की कोवैक्सीन बनाया। तो जिस कंपनी ने कोवैक्सीन बनाया उसने भी इस स्टडी की निंदा करी। तो बेसिकली भारत बायोटेक का ये कहना है, तो भारत बायोटेक ने भी लाइक इट पॉइंटेड आउट some major limitations, it pointed out the major limitations in the कोवैक्सीन स्टडी। तो बेसिकली 16 मई 2024 को इन्होंने निंदा करी भारत बायोटेक ने। तो दिस वाज द क्रिटिसिज्म। अब डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि आईसीएमआर अगर निंदा कर रहा है, अगर भारत बायोटेक अगर क्रिटिसिज्म कर रहा है स्टडी का, तो डेफिनेटली द स्टडी मस्ट हैव सम वेरी मेजर लैप्सेस, तभी तो वो निंदा कर रहे हैं। तो अब हम वो लैप्सेस डिस्कस करते हैं, दैट इज द मेजर लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। मेजर लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, अगर मैं मेजर लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी की बात करूं तो जो सबसे पहला लिमिटेशन है वो है द स्टडी लैक अ कंट्रोल आर्म। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंट्रोल आर्म क्या चीज है एंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है वैक्सीन की सेफ्टी स्टडी के लिए। तो बेसिकली देखो आइडिया ऐसा है ना कि जब हम वैक्सीन की सेफ्टी स्टडी करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो वो हम जब भी जान पाएंगे जब हम कुछ कंपैरिजंस करें। तो आइडिया ये है कि जब भी हम वैक्सीन की सेफ्टी स्टडी करते हैं तो हम एक कंट्रोल आर्म को यूज करते हैं। तो बेसिकली एक होता है वैक्सीन ग्रुप और एक होता है कंट्रोल ग्रुप। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, वैक्सीन ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर वैक्सीनेटेड। तो वैक्सीन ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं जो कि वैक्सीनेटेड हैं, और कंट्रोल ग्रुप में ऐसे लोग होते हैं जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है। इसको आप फिर से देखिए, कंट्रोल ग्रुप का मतलब एक सेट ऑफ पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, एंड वैक्सीन ग्रुप का मतलब सेट ऑफ पीपल हु आर
वैक्सीनेटेड। अब यहाँ पे अपने को क्या एडवांटेज मिलेगा कंट्रोल ग्रुप का, कि अगर कोई एक स्पेशल टाइप ऑफ सिम्टम अपने को वैक्सीन ग्रुप में एक अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है, लाइक वैक्सीन ग्रुप में हम ये देख रहे हैं कि मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि अगर हम ये देख रहे हैं कि 30% लोग वैक्सीन ग्रुप में एक स्पेशल सिम्टम फेस कर रहे हैं और वो स्पेशल सिम्टम कंट्रोल ग्रुप के लोग फेस नहीं कर रहे हैं, तो मैं बहुत इजीली एक इन्फरेंस कर सकता हूँ, एक लॉजिकल इन्फरेंस में ये कर सकता हूँ कि सिंस इन लोगों ने वैक्सीन लिया है, सिंस वैक्सीन ग्रुप में 30% लोग एक स्पेशल टाइप का सिम्टम पोजेस कर रहे हैं, इट माइट बी बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। उनको वो जो स्पेशल सिम्टम या जो साइड इफेक्ट सिम्टम्स अपने को देखने को मिल रहे हैं, इट माइट बी बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। क्लिनिकल उसका इन्वेस्टिगेशन करके, लाइक क्लिनिकल उसको पूरा टेस्ट करके, इवेल्युएशन करके हम बहुत इजीली ये प्रूफ कर सकते हैं, या हम ये बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओ दिस वैक्सीन इज हैविंग दिस साइड इफेक्ट और दिस वैक्सीन इज नॉट हैविंग दिस साइड इफेक्ट। तो ये जो कंट्रोल ग्रुप होता है, ये जो कंट्रोल आर्म होता है, ये बेसिकली एक बेस होता है कंपेयर करने के लिए, क्योंकि इसके बेसिस पे ही तो हमको ये पता चलेगा कि साइड इफेक्ट है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि मान के चलो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बचपन से ही एलर्जी है, अब अगर दे आर वैक्सीनेटेड सो दे आर द पार्ट ऑफ द वैक्सीन ग्रुप। नहीं, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, और क्या एग्जांपल वैलिड नहीं है, मैं एक अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ। देखो, लेट अस सपोज वी हैव पीपल विद हार्ट अटैक, लाइक उनको एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, लाइक वी हैव पीपल विद हार्ट अटैक। अब डेफिनेटली, लाइक लेट अस सपोज मेरे पास जो भी 100% पीपल है विद हार्ट अटैक, उसमें से लेट अस सपोज 40% गॉट वैक्सीनेटेड एंड 60% डिडंट गॉट वैक्सीनेटेड। इसका मतलब वैक्सीन ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक एक बार आ चुका है, और कंट्रोल ग्रुप में भी ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक एक बार आ चुका है। अब अगर हम वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं, अब अगर हम वैक्सीन एडमिनिस्टर करते हैं, तो अगर ये ग्रुप कोई स्पेशल सिम्टम शो करता है, तो हम ये बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कि सिंस वैक्सीनेशन वाला ग्रुप एक स्पेशल सिम्टम शो कर रहा है टू द पीपल हैविंग द हार्ट अटैक, वी कैन वेरी इजीली प्रूव दैट इट माइट बी बिकॉज ऑफ द वैक्सीन। बिकॉज कंट्रोल ग्रुप में वो सिम्टम नहीं है। कंट्रोल ग्रुप में मतलब ऐसे लोग जिनको एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, बट उन्होंने एक बार भी वैक्सीन नहीं लगवाई, सिंस उन्होंने वो वैक्सीन नहीं लगवाई, उनको वो सिम्टम नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि वैक्सीन का एक साइड इफेक्ट है ऑन द पीपल ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द हार्ट अटैक। ये हम लॉजिकली डेड्यूस कर सकते हैं, इसको हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये चीज हमने प्रूव कर पाए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कंट्रोल ग्रुप। एंड ये कितनी एक मजाक की बात आप कह लो या एक बहुत सीरियस बात कह लो, कि क्योंकि आप अगर डॉक्यूमेंट्स पढ़ोगे या अगर आप एक स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे, तो वैक्सीन सेफ्टी स्टडी का ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है कि कंट्रोल ग्रुप का तो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखो ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एक डिजीज दिया, एक बेस कंडीशन दिया, इतनी सारी बेस कंडीशंस होगी, क्योंकि तो पब्लिक हेल्थ का मामला है, ये तो पब्लिक हेल्थ का मामला, इतने सारे बेस कंडीशंस लाइक परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो जस्ट लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्रोल ग्रुप। एंड इट इज सो शॉकिंग कि जो बीएचयू ने स्टडी करी उसमें कंट्रोल आर्म था ही नहीं, कंट्रोल आर्म था ही नहीं, जिसकी वजह से वो जो स्टडी है, वो जो भी इन्फ्रेंसेस देंगे, वो उसमें वजन नहीं होगा, लाइक इट वोंट बी reliable, and it's so concerning. And because of this, the study cannot provide meaningful and reliable information about the adverse effects of a vaccine, क्योंकि बिना कंट्रोल ग्रुप के हम ये प्रूफ नहीं कर सकते कि जो सिम्टम या जो साइड इफेक्ट अपने को देखने को मिल रहे हैं, ये वैक्सीन की वजह से ही है। जैसे एक एग्जांपल में हमने देखा, तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर आप कह लो। एंड दिस इज लाइक अनटॉलरेबल। हम बिल्कुल ये बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं कि आप एक इतनी सेंसिटिव स्टडी कर रहे हो, क्योंकि ये कितना सेंसिटिव पब्लिक हेल्थ का मैटर है। क्योंकि अगर ढंग से ये स्टडी करेंगे, तो कल को अगर मान के चलो कोई साइड इफेक्ट
निकल के आ भी गया तो कम से कम उसका हम इलाज शुरू तो कर देंगे, कम से कम उस दिशा में हम एक कदम तो बढ़ाएंगे। हम कितने एक हानि होने से बचा सकते हैं। और वही और यही तो गलतियां, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है, बट इट्स अ फैक्ट कि जब सेकेंड वेव आई थी, तो सेकेंड वेव का जो डिजास्टर है वो अप्रैल में अपने को देखने को मिला। लाइक उसका जो भी एक तरीके से उसका स्ट्रॉन्ग कह लो, स्ट्रॉन्ग वो जो भी आया, उसका जो भी इम्पैक्ट है वो अप्रैल में देखने को मिला। एंड ये एक बिल्कुल फैक्ट है कि जो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है प्लस जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, लाइक स्पेशली द साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, उन्होंने मार्च के महीने में ही, मार्च क्या बल्कि फरवरी मार्च में सम डे, उन्होंने अलर्ट कर दिया था सरकार को कि यूके में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिल रही है और जो सेकेंड वेरिएंट है इट कैन बी डेंजरस। एंड अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उस समय कहीं पे इलेक्शंस चल रहे थे, इलेक्शंस के कैंप, लाइक बंगाल वगैरह में भी लाइक हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो दे वर वेरी बिजी इन द कैंपेनिंग। जब सेकेंड वेव में शव के शव, लाइक इतना बुरा हाल हो गया था देश में सेकेंड वेव में कि लोगों को जलाने के लिए जो भी अंतिम क्रिया करते हैं उसके लिए जगह नहीं थी, शव ग्रह पूरी तरीके से भर गए, ऑक्सीजन के लिए इतनी मारामारी थी। उस दौरान भी पीपल वेर बिजी इन द इलेक्शंस। एंड इट्स सो स्ट्रेंज, इट्स सो स्ट्रेंज कि हमारे इतने एजुकेटेड लाइक या जितने रिस्पॉन्सिबल, अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, इलेक्शन कमीशन उसने डिस्पाइट ऑफ सच डिजास्टर इन द नेशनल कैपिटल एंड द सराउंडिंग रीजन, इलेक्शंस का कैंपेन उन्होंने जारी रखने दिया एंड इलेक्शंस वगैरह भी होने दिया। ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। वो तो चलो एक अलग डिस्कशन है, वो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे, बट स्टिल ये एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि मास लेवल पे रैलीज हुई डिस्पाइट ऑफ द डिजास्टर ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ द कोविड-19। तो दैट वाज द लापरवाही। अब सेकेंड लिमिटेशन हम डिस्कस करते हैं इसका, द स्टडी लैक डेटा ऑन द बैकग्राउंड रेट्स एडवर्स इवेंट्स। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। तो देखो बेसिकली आइडिया ऐसा होता है ना कि जब भी हम स्टडी करते हैं, लाइक वैक्सीन सेफ्टी स्टडी करते हैं, तो जिन लोगों को हम स्टडी करते हैं, लाइक यहाँ पे ये बीएचयू के रिसर्च स्कॉलर्स हैं, इन्होंने जिन लोगों को चुना, दे वेर द पीपल हु गॉट वैक्सीनेटेड अ ईयर एगो, लाइक पीपल विद मोर देन अ ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द वैक्सीन, लाइक उनको एक साल से ज्यादा हो गया वैक्सीन लगवाए, ऐसे लोगों का उन्होंने स्टडी किया। अब यहाँ पे ड्रॉबैक या ब्लंडर क्या है कि जब उन्होंने उन लोगों की स्टडी करी तो उनका जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको उन्होंने कंसीडर नहीं किया। एंड ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, एक बहुत ही बड़ा लैप्स है ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक इंसान के अंदर भी पहले से कोई बीमारी हो सकती है या कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सिम्टम को पॉजेस कर सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आपने उस जिसका आपने क्या कहते हैं स्टडी किया, आपने उसका मेडिकल रिकॉर्ड लिया ही नहीं, आपने उसका मेडिकल रिकॉर्ड कंसीडर किया ही नहीं, जिसकी वजह से अगर कोई अपने को स्पेशल सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, लाइक जो जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई, वो अगर स्पेशल सिम्टम्स हम उन लोगों में देख पा रहे हैं तो हम ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, हम ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो सिम्टम है ये वैक्सीन की वजह से हुआ है या पहले से ही वो कोई एक बीमारी फेस कर रहा है या पहले से ही उसके अंदर ये सिम्टम मौजूद है। और ये कितना बड़ा ब्लंडर है, इट्स अ जोक कि आपने स्टडी किया है कि आपने मजाक किया है। मतलब ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये तो मेरे तो समझ के बाहर है ये चीज कि आप एक इतनी सेंसिटिव स्टडी करते हैं और आप वहां पे मेडिकल रिकॉर्ड, हिस्टोरिक मेडिकल रिकॉर्ड आप लोगों का नहीं लेते हैं, तो ये तो आप मजाक कर रहे हैं स्टडी के नाम पे। अच्छा, इसमें हुआ ऐसा है, अभी इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, ये स्टडी इन्होंने कैसे करी ना, उन्होंने स्टडी ऐसे करी कि जिन लोगों का मतलब जिन लोगों ने एक साल से ज्यादा हो गया वैक्सीन लगवाए, उनसे ये 1-to-1 भी नहीं मिले फोन पे। भाई इन्होंने कहीं से डेटा इकट्ठा कर दिया, क्योंकि डेटा तो अवेलेबल है ही, ऐसे लोगों का इन्होंने फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर इकट्ठा कर लिया। उन लोगों, ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाए एक साल से ज्यादा हो गया, उनका फोन नंबर इनके पास आ गया, इन्होंने कुछ
अपनी टीम बैठाई, सबको फोन घुमाया एक एक करके, टेलीफोनिकली उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर की बात करी, आपको कैसा लग रहा है आज, और कुछ हो सकता है कि असेसमेंट, एक स्क्रीनिंग उन्होंने फोन पे करी, एंड उसके बेसिस पे जो भी आंसर्स आए उसको नोट डाउन किया, उसको स्टैटिस्टिकली कंपाइल करके एक स्टैटिस्टिकली एक इन्फरेंस उन्होंने दिया, रिजल्ट्स दिए, एंड दिस इज बेसलेस। वो भी उन्होंने रिजल्ट दिए, दैट इज बेसलेस, एंड दैट इज बाई आईसीएमआर, जो एक इंडिया का प्राइम रिसर्च विंग है, मेडिकल रिसर्च का जो प्राइम एक विंग है, उसने क्रिटिसाइज किया इसको, भारत बायोटेक ने इसको क्रिटिसाइज किया। ये बिल्कुल एक फैक्ट है कि बिना मेडिकल हिस्ट्री जाने अब सामने वाला कह रहा है कि ओ मेरे तो छाती में दर्द रहता है, तो लेफ्ट हैंड में दर्द रहता है, मेरे को हार्ट के पास दर्द रहता है, या मेरे को तो बहुत खांसियां आती है, मेरे को एलर्जी है। अब वो ये थोड़ी ना बताएगा कि ये मेरे बचपन की बीमारी है या मुझे पहले से है। अब वो तो जो करंट स्टेट है, क्योंकि जो भी टेलीफोन में ये आज का हाल पूछ रहे हैं ना, आपको कैसा लग रहा है अभी, क्या आप कोई बीमारी फेस कर रहे हो, कितने महीने से है क्या नहीं है, वो सब उसके बेसिस पे ये रिजल्ट निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि मेडिकल हिस्ट्री का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई कह रहा है कि मेरे हार्ट में मुझे पेन लगता है, क्या पता पहले से ही उसके में वो दिक्कत है। हम क्यों वैक्सीन को बदनाम करें, हम कैसे वैक्सीन को दोषी ठहरा सकते हैं? लाइक इट्स इम्पॉसिबल टू लाइक डिराइव एनी कंक्लूजन अबाउट द वैक्सीन। तो सेफ ये तो सेफ्टी स्टडी नहीं है, ये तो यूजलेस स्टडी, लाइक इट इज अ कॉमन, क्या कहते हैं उसे, नॉनसेंस नॉनसेंस स्टडी है ये, नॉनसेंस मतलब दिस इज लाइक अ जोक, a very bad joke, a very bad joke. So because of this, like जो बैकग्राउंड रेट्स ऑफ एडवर्स इवेंट्स, जो भी डेटा मिसिंग था उसकी वजह से इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ascertain वेदर द एडवर्स इवेंट्स, यहाँ पे एडवर्स इवेंट्स का मतलब आप आसान भाषा में उसको साइड इफेक्ट्स आप समझो, वेदर द एडवर्स इवेंट्स ऑब्जर्व वेर इंडीड कॉज्ड बाई और एसोसिएटेड विद कोवैक्सीन। कुल मिला के हम वो वैक्सीन के बारे में कुछ ठोस नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ द मिसिंग बैकग्राउंड डेटा। सो इट इज ऑलमोस्ट possible to ascertain whether the adverse events observed were indeed caused by or associated with Covaxin. It's a major limitation. तीसरा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, दैट इज द रिकॉल बायस। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो पूरा का पूरा स्टडी है, इट वाज कैरिड आउट ऑन फोन, टेलीफोन, एंड जो भी पार्टिसिपेंट्स थे दे बेसिकली रिकॉल्ड, रिकॉल्ड याद करना, रिकॉल्ड एडवर्स इवेंट्स 12 मंथ्स आफ्टर वैक्सीनेशन। बेसिकली जैसे आपने देखा कि ये जो भी स्टडी था टेलीफोन पे करा गया, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, लाइक जो जो ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई 1 साल से ज्यादा हो गया, अब उनको अपने दिमाग पे जोर लगाने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि उनको याद करना पड़ा कि अच्छा वैक्सीन लगाने के बाद मेरे साथ कुछ अजीब हुआ, या मुझे कुछ एक अजीब बीमारी मैंने फेस करी जो आज तक मैंने कभी नहीं करी, ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो इसको कहते हैं रिकॉल बायस, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने वैसा कुछ अजीब एक्सपीरियंस किया हो और उसको याद ना आए, वो रिकॉल ना कर पाया हो, या किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, उसने झूठ झूठ बोल दिया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी है, क्योंकि बेसिकली आइडिया ऐसा है ना कि कोई भी अगर हम ढंग की स्टडी करते हैं, लाइक अगर अपने को वैक्सीन सेफ्टी स्टडी अगर करना है, तो बेसिकली हम 1,000 से 10,000 पार्टिसिपेंट्स, जो भी हमारा ग्रुप ग्रुप ऑफ पीपल है जिन पे हम रिसर्च करेंगे, दैट शुड बी फ्रॉम 1,000 to 10,000। जो पीरियड है दैट शुड बी 1 year to 3 year। लॉन्ग टर्म अगर मैं स्टडी करूंगा तो 1 से 3 साल का मेरे को एक पीरियड लेके चलना है, कि ऐसे लोग जिनको 3 साल हो गए वैक्सीन लगवाए, वो भी दे शुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द स्टडी। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, दे शुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द स्टडी, तभी तो मैं लॉन्ग टर्म एक असेसमेंट कर पाऊंगा। एंड जो भी एडवर्स इवेंट्स सरफेस पे आ रहे हैं, लाइक लोग कह रहे हैं कि मुझे ये हुआ, मुझे वो, अब हो सकता है कि वो हुआ नहीं हुआ, वो एक अलग बात है, क्योंकि रिकॉल बायस हमने देखा ना। तो जो भी एडवर्स इवेंट्स सरफेस पे आ रहे हैं, लाइक साइड इफेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, उसका क्लिनिकल इवेल्युएशन होना कंपलसरी है, उसका क्लिनिकल इवेल्युएशन होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर क्या पता सामने वाला सच बोल रहा है, तो अगर उसका हम क्लिनिकल इवेल्युएशन कर लेते हैं तो इट विल बी
very helpful for clinical evaluation, every adverse event, like side effect, that is very important. तो हमने देखा कि कैसे इतनी सेंसिटिव स्टडी में इतने बड़े बड़े लैप्सेस देखने को मिले। ओके साथियों, तो दिस वाज द लेक्चर। आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि कितना सीरियस मुद्दा मैंने आपके सामने रखा, कि एक इतनी सेंसिटिव स्टडी, इट इज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ, क्योंकि इतने सारे लाखों लोग, लाइक मिलियंस ऑफ पीपल ने कोवैक्सीन लगवाया होगा, या हो सकता है कि करोड़ ऑफ पीपल ने कोवैक्सीन लगवाया होगा। तो उनके सेफ्टी, उनकी हेल्थ का ये सवाल है। और ये जो लॉन्ग टर्म स्टडी है, ये कितना एक इम्पोर्टेंट एक एक्टिविटी है पब्लिक हेल्थ के लिए। तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चीज को बहुत सीरियसली कंसिडर करिए। इट्स वेरी गुड टू सी कि आईसीएमआर ने तो इसको बहुत सीरियसली खारिज कर दिया, उस स्टडी को बहुत ओपनली क्रिटिसाइज किया, भारत बायोटेक किया। बट नाउ व्हाट वी वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट इज, आप एक रिलायबल तरीके से, अच्छे तरीके से, भले ही आईसीएमआर खुद करे, ये स्टडी आप कराइए, इसका डेटा आप पब्लिक करिए, जो भी फाइंडिंग है उसको आप ट्रांसपेरेंटली, लाइक यहाँ पे पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ना तो ऑपोजिशन को कोई टांग खींचनी है, ना रूलिंग पार्टी को कोई पॉलिटिक्स करना है। तो जहां पब्लिक हेल्थ की बात आती है, वहां पे पॉलिटिक्स का सवाल नहीं आना चाहिए। तो जो भी फैक्ट है, अगर साइड इफेक्ट दिख रहा है, तो आप उसको ओपनली बताइए, लेट लेट दैट डेटा फ्लो, सो दैट हम एक अच्छा उस पे क्या कहते हैं काम, लाइक एक मेजर या एक इलाज कर सके। दैट इज द गोल। ओके साथियों, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। तो यू कैन सपोर्ट मी, यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू सपोर्ट मी। डेफिनेटली मैं आने वाले टाइम में बहुत ही इंटरेस्टिंग, लाइक नेक्स्ट लेवल, या लाइक अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स आपके सामने रखूंगा। फिर आप सरप्राइज हो जाओगे कि ये अच्छा ऐसा, लाइक let that be a surprise for you. Like slowly let us decode that. So do subscribe to this channel. So thanks for your time, thanks for watching. Namah Shivaya.